हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप। आज हम क्लास 9 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। यूनिट नंबर 1 इज़ रिलेटेड विथ परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शन इन द लोएस्ट फॉर्म। यानी हमें परसेंटेजेस के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उनको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, विच मीन्स कि हमने उनकी परसेंटेज हटानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 95%। परसेंट को रिमूव करना है हमने, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। इसको सिंपली आप सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर पर रखें। आप सिंपली कैलकुलेटर पर 95 और ये फ्रैक्शन का साइन होता है और ओवर 100 लिखें और इक्वल का निशान दबाएं, तो कैलकुलेटर खुद ब खुद हमें 19/20 आंसर कर रहा है। तो यहाँ आप वही 19/20 पुट कर दें तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 65%, यानी 65 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। और इसको भी हम उसी तरह से कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। 65/100 तो क्या आ रहा है 13/20। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह 48% है, तो परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसी तरह से आप कैलकुलेटर पर 48/100 लिखेंगे तो 12/25 आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट बाकी पार्ट भी आपने ऐसे ही सॉल्व कर लेने हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो उसके साथ परसेंटेज को ख़त्म करके हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आपने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करना है। यानी 33 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 66। जो आंसर आया उसमें 1 प्लस कर दें तो क्या आंसर आता है 67। ठीक है। और यही हम ऊपर लिख देंगे, यानी इसका जवाब आएगा 67/2%। नेक्स्ट अब हम परसेंट हटाने के लिए यहाँ पर डिवाइड में 100 कर देंगे डिवाइड, लेकिन 2 पहले ही डिवाइड में था तो 100 भी डिवाइड हो गया, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको भी कैलकुलेटर पर सिंपली सॉल्व कर लेंगे हम। 67/200, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 ही होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 67/200। इससे ज़्यादा ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 देख लेते हैं। ये भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, तो इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। यानी 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, आप कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हैं। और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 85, तो इसका आंसर क्या आएगा 85/2%। तो इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे आके 100 डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 85/200, तो आंसर आ रहा है 17/40 और यही हमारा आंसर है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपने इसी तरह से कर लेने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेजेस गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस। 1 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है, ये हम 7-8 क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं कि पॉइंट के बाद ना हमने 1 डेसिमल प्लेस तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल वो मैं कहता 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ तक जाते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं। ठीक है। लेकिन अभी उसने 1 डेसिमल प्लेस तक कहा, यानी हमने पॉइंट के बाद 1 वैल्यू तक जाना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है 3/4, अब हमने यहाँ पे परसेंटेज लगानी है। जब हमने परसेंटेज जैसे हम रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते थे ना, यहाँ पर हम लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 7% आ जाएगा।
100%, जब परसेंट खुद से ऐड करना हो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 7% लगा देना है। जब आपने 100% रिमूव करना हो तो आपने 100 से डिवाइड करना। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसको भी कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे 3/4 नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर है 75। तो 75 और परसेंट साथ वैसे का वैसे ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4/25। 4/25 है, परसेंट खुद से लगाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए आप मुझे बताएं, ये इसी तरह कैलकुलेट, अब क्योंकि 9-10 में कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 16% आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7, 23/60। 23/60 परसेंट खुद से ऐड करना है तो 100% आएगा। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 23, ये निशान होता है ओवर का, ये वाला ओवर 60। अब ये वाला निशान लगाएंगे ना हम, तो ये साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको इक्वल का निशान दबाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यह आया 115 डिवाइडेड बाय 3%। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओवर में आंसर आया है ना। जब भी अगर आपके पास यही वाला कैलकुलेटर है तो आप ये SD वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें पॉइंट्स में आंसर मिल जाएंगे, यानी और फिर दोबारा करेंगे तो फिर ओवर में, यानी इस निशान से हम पॉइंट्स में भी आंसर अपना निकाल सकते हैं इफ़ नीडिड, अगर हमें ज़रूरत है तो। इसका आंसर 38.333 समथिंग आ रहा है, लेकिन हमने बस 38.3% लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस से मुराद पॉइंट के बाद हमने 3 वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे 1 डेसिमल प्लेसेस था, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू लिखनी थी, इसी तरह 3 के लिए 3 वैल्यूज़ लिखनी है ऑफ डेसिमल। हमने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 वैल्यूज़ डेसिमल के बाद ले सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद हम 3 वैल्यूज़ लेंगे और कम से कम हमारी जितनी भी हो सकता है हमारी एक भी वैल्यू ना आए। 47% हमने परसेंटेज को रिमूव करना है, तो हमें पता है परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 47 ये वाला निशान डिवाइडेड बाय 100, तो हमने डेसिमल में जाना है तो 0.47 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 तक जा सकते हैं, कम से कम जितनी भी हो जाए। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। 92% है, तो परसेंट हटा के 100 आ गया। इसी को अगर हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 92/100, और इसको क्या 23/25 कैलकुलेटर पे इसको यही वाला निशान दबाएंगे तो 0.92 पॉइंट के बाद 2 आ रही है, यानी ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। बस हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेना। एक अगर ये फ्रैक्शन में आ जाए हमारे पास, तो आपको पता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करना है। 2 5 10 एंड 10 + 1 = 11। इसका आंसर आएगा 11/2%। तो परसेंट हटा के 100 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो करें इसको सॉल्व कैलकुलेटर पर ही। 11/2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 होता है, तो ये आ जाएगा। अब देखें 0.055 पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3, तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक ही जा सकते हैं, तो सारा का सारा लिख देंगे 0.055। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 12 देख लेते हैं, जो थोड़ा शायद देखने में मुश्किल लग रहा होगा। 58 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस करना है, फ्रैक्शन में है ना, इसलिए कैलकुलेटर से करते हैं। 58 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, जो आंसर आएगा +1 करना है, तो 175। अब परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो कि आ जाएगा 300।
तो करें इसको सॉल्व कैलकुलेटर पर ही। 175/300, 7/12। तो पॉइंट के बाद अब देखिए ये सही क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है तो सिर्फ पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ लेनी है। हम देंगे 0.583, 0.583। ठीक है, आई होप के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 तीनों ही आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेजेस। हमने इन डेसिमल को परसेंटेजेस में लिखना है। मैंने आपको बताया था जब परसेंटेजेस में खुद लिखना हो तो 100% से मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर परसेंटेज रिमूव करना हो तो 100 से डिवाइड करवाते हैं। तो चलिए यहाँ हम इसको कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आएगा 50 और 7% वैसे का वैसे, यानी 50% इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और पार्ट देख लेते हैं, 0.9, पार्ट नंबर 2 ही है। 0.9 और परसेंट खुद से लगाना है तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये देखें 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आया 90, तो इसका आंसर है 90%। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी पार्ट्स आप इसके खुद कर लेंगे। चले अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन या कोई टर्म दी गई है, उसको परसेंटेज में किसी कभी वो कह देता करें, कभी डेसिमल में, या फिर मतलब हमने रिमेनिंग जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ना उनको हमने फिल करना है। फर्स्ट तो उसने पूरी कंप्लीट कर दिया, लेकिन समझ लेते हैं हम 3/4 है। जब इसको हम परसेंटेज में करेंगे तो हमने देखा हुआ है 3/4 को परसेंटेज में करने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 100 और 7% लगा देते हैं, 75 आया आंसर, तो उसने 75% लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, उसने इसी को 3/4 को फ्रैक्शन में करने के लिए कहा है, तो इसको आप यही वाला निशान लगाए दबाएंगे तो पॉइंट फ्रैक्शन में आ गया ना 0.75, और यही उसने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास 4/5, तो 4/5 को परसेंट में करने के लिए हमें पता है 4/5 मल्टी ये वाला निशान दबाएंगे साइड वाला, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो क्या आंसर आता है 80, और 7% लगा देंगे 80%, और ये वाला उसने खुद ही सॉल्व किया हुआ, आप इसको इस पे डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा। नेक्स्ट उसने 40% दिया हुआ, उसको फ्रैक्शन में करना है और डेसिमल में भी करना है। हमें पता है 40% परसेंट हटाना है हमने, डेसिमल में करना है ना और फ्रैक्शन में करना है। 40% है, परसेंट हटाने के लिए हमें पता है 100 से डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आया 2/5। तो क्या फ्रैक्शन में आंसर आया है 2/5, और डेसिमल में कैसे पता चलेगा, ये SD वाला निशान दबाएंगे तो 0.4। ठीक है, इसी तरह हम सारा अपना रिमेनिंग टेबल कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ 0.62 है, उसने यहाँ पे हमें डेसिमल में आंसर दिया हुआ 0.62। इसको मैं ज़रा सा आपको यहाँ पर सॉल्व करवा देती हूँ। हमारे पास 0.62 है ना, पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट के नीचे लगाएंगे 1 एंड नेक्स्ट वैल्यू जितनी होगी उतने 0 आएंगे, यानी ये आ जाएगा 62 डिवाइडेड बाय 100। ये डेसिमल से हम फ्रैक्शन में आ चुके हैं। ठीक है, ये तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 62 डिवाइडेड बाय 100 है ना, हमें पता है परसेंटेज लगाने के लिए 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 7% लगा देते हैं, तो 100 से कैंसिल, तो क्या आ गया 62%। ठीक है, इसी को यहाँ पे फिल कर देंगे। ये वैल्यूज़ यहाँ मैंने लिख दी हैं, ये नीचे वाली जो है ये मैंने इसके आंसर्स आपको लिख दिए। आई होप कि आपको इसकी समझ आ जाएगी ये कैसे हुए हैं ऊपर वाले प्रोसीजर को यूज़ करते हुए। चलिए जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे 1.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।